अच्छा, मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मंडी.com के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। एग्री प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड का निर्यात बढ़ा। अप्रैल जनवरी में कृषि निर्यात में 10% का इजाफा। प्याज की गिरती कीमतों को संभालने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया कदम। नेफेड और NCCF को प्याज की खरीद कर बड़े खपत केंद्रों पर पहुंचाने का निर्देश। मिलेट्स को प्रोत्साहन पर 4 साल में 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी योगी सरकार। किसानों को फ्री बांटेगी मोटे अनाजों के बीच। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी सामानों के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में फसलों के उत्पादन पर गर्मी के असर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव और कैबिनेट सचिव के अलावा कई आला अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को मानसून की स्थिति और गेहूं के अलावा अन्य रबी फसलों पर मौसम के प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई, चारा और पेयजल की निगरानी के लिए चल रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान भारतीय खाद्य निगम यानी FCI को प्रतिकूल मौसम की स्थिति में पर्याप्त अनाज भंडारण सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहने को भी कहा गया। वित्त वर्ष 2022-23 के शुरुआती 10 महीनों में कृषि उत्पादों और प्रोसेस्ड फूड के निर्यात में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एपीडा की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में कुल निर्यात 21.8 अरब डॉलर रहा है। इस बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा योगदान चावल, पशुओं, डेयरी उत्पादों, फल और सब्जियों का रहा है। अप्रैल जनवरी के दौरान बासमती चावल का निर्यात 41% बढ़कर 3.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जबकि फल और सब्जियों के निर्यात में 29% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 1.6 अरब डॉलर रहा है। जैसे जैसे सरसों की कटाई जोर पकड़ रही है, किसानों को मंडी में कीमतों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे गिरने की आशंका का सामना करना पड़ रहा है। रिकॉर्ड फसल के कारण कम कीमत को लेकर कई किसान उत्पादक संगठनों ने सरसों में वायदा कारोबार फिर से शुरू करने की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक मंडी में सरसों की वर्तमान कीमत लगभग 5,200 से 5,300 रुपए प्रति क्विंटल की रेंज में है और अगले कुछ हफ्तों में इनके 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तक आने की आशंका है, जो 2 साल में सबसे कम होगी। केंद्र सरकार ने प्याज की गिरती कीमतों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी नेफेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड को लाल प्याज की खरीद करने और देश भर के खपत केंद्रों को एक साथ भेजने की प्रक्रिया में तत्काल हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी हस्तक्षेप के बाद नेफेड ने पिछले 10 दिनों के दौरान किसानों से 900 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर की दर पर लगभग 4000 टन प्याज की सीधी खरीद की है। नेफेड ने खरीद केंद्रों से स्टॉक को खपत वाले बड़े शहरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की है। देश में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों ने भी कई योजनाएं शुरू की हैं। इसी क्रम में खाद्य मंत्रालय ने राज्यों से मिलेट्स यानी मोटे अनाजों की और अधिक खरीद करने को कहा है, जिसके लिए अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के फसली सीजन के दौरान 7.5 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है। खबरों के मुताबिक अकेले कर्नाटक 6 लाख टन मिलेट्स खरीदेगा। इस बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी छोटे और सीमांत किसानों से मिलेट्स की खेती बढ़ाने का अनुरोध किया है। यूपी में मिलेट्स की खेती का दायरा बढ़ाने पर योगी सरकार की ओर से पूरा जोर दिया जा रहा है। सरकार ने हाल ही में मिलेट्स की खेती का दायरा बढ़ाने के लिए मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के जरिए ज्वार, बाजरा और सांवा जैसे मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहन देने पर सरकार अगले 4 साल में 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना के तहत योगी सरकार प्रदेश के किसानों को मोटे अनाज यानी मिलेट्स के बीज मुफ्त में उपलब्ध कराने जा रही है, जिस पर लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार की इस योजना से प्रदेश में मिलेट्स के तहत आने वाली विभिन्न फसलों के बीज स्थानीय स्तर पर किसानों को उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार ने साबुत अरहर दाल पर लगे 10% सीमा शुल्क को हटा दिया है। सरकार ने ये कदम अरहर दाल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए उठाया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा है कि तुअर दाल पर अब कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। ये आदेश 4 मार्च से प्रभावी हो गया है। हालांकि साबुत तुअर दाल से इतर अन्य तुअर उत्पादों के आयात पर 10% की दर से सीमा शुल्क लगता रहेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के किसानों से गेहूं की खरीद के लिए 1 अप्रैल से 15 जून की अवधि तय की है। अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार ने खरीद वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया था, जो पिछले सीजन के मुकाबले 110 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं के मूल्य का भुगतान किसानों के आधार सेलिंग खाते में ही किया जाएगा। इसके लिए किसानों को गेहूं विक्रय से पहले खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को बेहतर सुविधा देने के लिए इफ्को ने किसानों के घर पर फ्री नैनो यूरिया पहुंचाने की योजना बनाई है। इसके लिए किसान ऑनलाइन पोर्टल ifcobazaar.in पर जाकर इफ्को नैनो यूरिया का ऑर्डर कर सकते हैं और साथ ही फ्री डिलीवरी की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अब नैनो यूरिया किसानों के लिए स्मार्ट कृषि और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने का एक स्थायी विकल्प है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और उसके बाद खेती के सिकंदर में आपको महाराष्ट्र के वर्धा जिला में रहने वाली महिला किसानों की कहानी बताएंगे, जो अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए आज खेती किसानी में नए प्रतिमान गढ़ रही हैं। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का।
जब बात महिला किसानों की हो तो समाज की बेड़ियों को तोड़ते हुए वो खेती के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उठाती हैं। खुद मिसाल बनकर वो दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने में मदद करती हैं। खेती के सिकंदर में आज हम आपको एक ऐसे ही महिला संगठन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एफपीओ बनाकर कृषि के क्षेत्र में नए बदलाव कर खेती किसानी के क्षेत्र में नाम कमा रही हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ अंचल का जिला वर्धा अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। संपूर्ण विश्व को सत्य, अहिंसा और एकता का संदेश देने वाले महात्मा गांधी से जुड़े इस शहर में कुछ महिला किसानों ने संगठन के बूते और कड़ी मेहनत की बदौलत अपार सफलता पाई है। नागपुर से करीब 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित इस शहर में कुछ महिला किसानों ने जुलाई 2018 में नवी उम्मीद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की नींव रखी। हमारी कंपनी 17 जुलाई 2018 को रजिस्ट्रेशन हो गई थी। हमारे कंपनी के शेयर सभासद 3500 है, सभी महिला किसान हैं। हमारे कंपनी का काम चना, तूर, सोयाबीन खरीदी बिक्री का है। हमारे कंपनी का बिजनेस लॉकडाउन के समय भी चल रहा था। हमारे कंपनी में हमने तेल, सोयाबीन, तेल, तांदूळ इसका भी बिजनेस किया था। किसानों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का फायदा लेने के उद्देश्य से शुरू हुआ ये संगठन अब तक खेती के नए नए तरीकों से लेकर अपनी उपज की मार्केटिंग में मील के कई पत्थर स्थापित कर चुका है। सफलता की अन्य कहानियों की तरह नवी उम्मीद फार्मर प्रोड्यूसर की कहानी भी अनोखी है। पहली बार एफपीओ के नाम से परिचित हो रहे गांव के ज्यादातर किसान इन महिला किसानों की बात न समझने के लिए तैयार थे न सुनने के लिए, लेकिन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद इन महिला किसानों ने जो किया वो वाकई सुनने और समझने लायक है। हम लोग जब किसानों के घर जाते थे, हमारी कंपनी के बारे में बताते थे, तो किसान लोग हमें कहते थे कि ये तो सिर्फ महिलाओं की कंपनी है, ये क्या कर सकती है, 10 दिन महिला ये कंपनी चला लेगी, उसके बाद बंद कर देगी। और हम लोग जब जाते थे उनके यहाँ कि हम लोग आपका माल लेंगे, तो वो कहते थे कि आप माल लेके क्या करेंगे, ये आपका काम नहीं है, महिला ये काम नहीं कर सकती। लेकिन हमने उन्हीं का जो कहा रहता था, हम लोग उन्हीं के शब्दों को मोटिवेशन मान के हम लोग डटे रहे। आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हम लोग अगर गांव से भी गुजरे तो लोग हमें ये कहते हैं कि आप हमारा सैंपल लीजिए और हमें बताइए कि हमारा माल का भाव क्या मिलेगा। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने हमारी कंपनियों का खुद का एक मार्केट बनाया है। कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले इनपुट कारोबार के माध्यम से किसानों से जुड़ने की पहल की गई। कंपनी ने सदस्य किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक खेतों पर ही सीधा खाद, बीज और कीटनाशक जैसी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई देनी शुरू की। कंपनी के अधिकारियों की इस पहल से एक तरफ जहां कंपनी की आमदनी बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर सदस्य किसानों की संख्या भी बढ़ने लगी। देखते ही देखते 4 सालों में कंपनी के सदस्य किसानों की संख्या 3500 से ज्यादा पहुंच चुकी है और अब भी कई किसान सदस्य बनना चाहते हैं। हमारे कंपनी के पास इनपुट का लाइसेंस है, जिसमें हम लोग फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और सीड का बिजनेस करते हैं। अगर किसानों को कोई भी सीड या फर्टिलाइज़र चाहिए तो वो लोग कृषि सखी के माध्यम से हमें बताते हैं। उसके बाद में हमें जो डिमांड आती है वो डिमांड लेकर हम लोग, जिनका हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, वहाँ से हम लोग माल उठा के डायरेक्ट किसानों के खेत में पहुँचाते हैं। उसके बाद में हमारे जो किसान हैं वो सारा जिनको जो भी पेमेंट करना है, जिनका लेखा जोखा रहता है, वो हमारा सीओ देखता है। उसके बाद में अगर आपको फार्मर के साथ जुड़े रहना है तो सिर्फ यहीं पर मत रुकिए। उसके बाद में खेत के लिए जैसे स्प्रिंकलर है, ताड़पत्री है, ये सारे बिजनेस हम लोगों ने किए हैं। नवी उम्मीद किसान प्रोड्यूसर कंपनी आज वर्धा जिले के हजारों किसानों की समस्या के निराकरण का मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुकी है। खेती किसानी में नवाचार का इस्तेमाल करने से लेकर उपज की मार्केटिंग तक का काम संगठन से जुड़ी कृषि सखी संभालती हैं। ये कृषि सखियां 8 क्लस्टर में बटे 66 गांवों से सीधे जुड़ी होती हैं, जो किसान भाइयों को आधुनिक तरीके से उन्नत खेती के साथ साथ
समय समय पर फसल की बुआई, सिंचाई और पौधों में रोगों की रोकथाम के बारे में सलाह देती हैं। मैं पड़े गांव में कृषि सखी का काम करती हूँ और हम सब 66 गांव में कृषि सखी जुड़े हुए हैं। हमारा काम कृषि सखी का काम है कि जो फसल है उनको रासायनिक की तरह से नहीं किया जा सकता है, ऑर्गेनिक की जैसे मुझे करना है। औषधि घर में बनाना है, नीम पत्ते की, और खाद भी घर में तैयार करना है। हमारा ये नवी उम्मीद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी वर्धा जिले में 8 क्लस्टर में से 66 गाँव यहाँ से तैयार हुई है। वहाँ से मैं 8 क्लस्टर में से मैं आंजी क्लस्टर में से कार्यरत हूँ। मैं मेरे गांव से और मेरे पूरे आंजी क्लस्टर में से माल खरीदी कर ये कंपनी को देती हूँ। इसमें दो राय नहीं कि नवी उम्मीद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बदौलत स्थानीय महिला किसानों ने एक समूह के तौर पर काम करते हुए बहुत कम समय और विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता पाली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे नवी उम्मीद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान अपनी उपज का बेहतरीन भाव हासिल करती हैं। ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत। बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक, इन तमाम जानकारियों पर देखिए हमारा प्रोग्राम डिजिटल किसान हर रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मंडी.com में। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको खेती के सिकंदर में दिखाया कि किस तरह नवी उम्मीद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी किसानों ने सफलता की नई इबारत लिखी। अब आइए आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे कंपनी के सदस्य मार्केटिंग के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। जल्द ही नवी उम्मीद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्यों ने सामूहिक शक्ति और सौदेबाजी की ताकत से लाभ उठाना शुरू कर दिया। जब कोरोना और लॉकडाउन के कारण देश भर के किसान परेशान थे, नवी उम्मीद एफपीसी के अधिकारी अपनी उपज की सही कीमत तलाशने में जुटे थे। दरअसल लॉकडाउन से कुछ ही दिन पहले कंपनी ने सदस्य किसानों से 450 क्विंटल चना खरीदा था। जब बेचने की बारी आई तो लॉकडाउन के चलते उपज को मंडी में ले जाने का विकल्प खत्म हो चुका था और बिचौलिए इतनी कम कीमत दे रहे थे कि उन्हें उपज देने का मतलब था भारी नुकसान। तभी कंपनी के अधिकारियों को कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX की सब्सिडरी कंपनी NEML प्लेटफॉर्म का पता चला। इसके बाद कंपनी ने NEML के प्लेटफॉर्म पर 450 क्विंटल चने का सौदा किया, वो भी बाजार से 200 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा रेट पर। हम लोग जब सारा देश कोविड के कारण बंद था, मतलब पूरा देश ही बंद था, एग्रीकल्चर का चालू था, लेकिन किसानों को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे काम करे, अपना उपज दो। उन लोगों ने वो टाइम पे घर में तो ला लिया था, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि वो लोग उसको कैसे बेचे। तो हम लोगों ने पहली बार NEML के साथ में तब बिजनेस किया था। तब हमें ये बताया उन लोगों ने कि आप लोग ऑनलाइन माल कैसे बेच सकते हैं, कि उन्होंने हमें ये भी बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, उसका काम कैसे करना है। उसके बाद में हम लोगों ने उनको अपने कंपनी मतलब हमारे जो गोडाउन में जो माल था वो माल के फोटोज भेजे, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सही मायने में ये माल कौन सी क्वालिटी का है। उसके बाद में उन लोगों ने हमें फ़ोन पे ये बताया कि आप लोग उसका वीडियो करो, वो भी कैसे करना है, कितना माल निकालना है, कितने बोरे से निकालना है। उसके बाद में वीडियो भेजने के बाद में उन लोगों ने हमारी माल की प्राइस फिक्स की। हमारे मन मुताबिक उनको ये तय करना पड़ा कि हमको क्या रेट दें,
कैसा दें, कैसा क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमारे मुताबिक हम लोगों ने वो टाइम पे की। और हमारी महाराष्ट्र में ऐसी पहली कंपनी है जो कोविड टाइम पे हम लोगों ने बिजनेस किया और हम लोगों ने 450 क्विंटल NML के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे माल बेचा। सामूहिक कोशिशों से किस तरह फायदा उठाया जा सकता है, इसका उदाहरण नवी उम्मीद कंपनी से जुड़े किसान हैं। FPO ने अपने सदस्यों की सामाजिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक परिस्थितियों को भी सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। FPO के जरिए किए गए प्रयासों का नतीजा है कि मात्र 4 साल में कंपनी का टर्नओवर 4.5 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। तो हमने जब 2018 में कंपनी इस्टेब्लिश की तब तो एक महिला की कंपनी है करके किसानों का नज़रिया वो अलग ही था। पर जब हम काम कर रहे उनको विश्वास बढ़ा तो पहले साल में 18-19 साल में 64 लाख का एक टर्नओवर हुआ। उसके बाद में कोविड लग गया, फिर भी हमने काम तो रोका नहीं और हम काम करते रहे। तो हमने दूसरे साल में 1 करोड़ 78 लाख का, जिसमें करीब 2 लाख का मुनाफा कंपनी को हुआ। तो इस वजह से 5 साल में अभी तक 4.5 करोड़ का टर्नओवर हुआ है और उसमें 4 लाख के करीब हमको मुनाफा हुआ है। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान के सहयोग से वर्धा जिले में बने इस FPC को मिली सफलता से महिला किसानों का उत्साह बढ़ना स्वाभाविक है। नतीजतन आने वाले महीनों में कंपनी कई तरह की योजनाएं बना रही है और इसके लिए कई तरह के नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की तैयारी चल रही है। अपना नवी उम्मीद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को स्मार्ट प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत इनको 1000 मीट्रिक टन का गोदाम जो प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन हो गया है। जो 2 एकड़ में उनका प्रोजेक्ट पूरा होगा उसमें उनका 8000 मीट्रिक टन गोदाम होगा और क्लीनिंग और ग्रेडिंग का यूनिट उसका अलग से होगा। उसमें क्या होगा सर, उनका फ़ायदा कि 1000 मीट्रिक टन में जो इनका खरीदी बिक्री का काम करेंगे वो जो अनाज आएगा उनका अनाज उनके गोदाम में स्टोर रहेगा और जो उनका क्लीनिंग ग्रेडिंग का है जो भी इतना भी माल आएगा पूरा क्लीनिंग ग्रेडिंग करके उसका कचरा साफ होगा और माल A1 का होके वो स्टोर करेंगे और उनको अच्छा मतलब प्राइस भी मिलेगा। और अगर 1 महीना लेट भी बेचते हैं तो उनके लिए एक गोदाम है तो कोई टेंशन रहेगा नहीं, इसलिए बहुत अच्छा काम है सर। नवी उम्मीद FPC ने बहुत कम समय में खेती किसानी से लेकर विपणन तक के लिए एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है, जिसकी वजह से आज ये एक रोल मॉडल के तौर पर उभर कर सामने आई है। अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अब तक कंपनी ने सदस्य किसानों को न केवल बिचौलियों से मुक्ति दिलाई है बल्कि इन्हें एक ऐसा बाजार भी उपलब्ध कराया है जहां वो अपने उत्पादों को बेहतर दाम पर बेच सकते हैं। कंपनी के अधिकारी दिन रात अपने किसान सदस्यों की खुशहाली के लिए अवसर तलाशने में जुटे रहते हैं। हम लोग हमारी कंपनी की ओर से सारी महिलाएं और हमारे साथ जो भी कंपनी में काम करते हैं, जैसे हमारी कंपनी MSRLM थ्रू फॉर्म हुई है तो हमारे साथ में CC, CM, कृषि सखी, पशु सखी, VO, CRP इन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारी कंपनी का मोटो ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए काम करना चाहते हैं ताकि किसानों की तरक्की हो। छोटी जोत, पथरीली जमीन, सिंचाई के लिए बादलों का सहारा और बेचने के लिए कारोबारियों पर निर्भरता के बीच वर्धा की इन महिला किसानों ने खेती किसानी को एक नया आयाम दिया है। देश में भले ही आज ऐसी महिला किसानों की संख्या कम हो, लेकिन इनका योगदान असाधारण है। नवी उम्मीद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े अधिकारियों ने अपनी सूझबूझ की बदौलत जो आत्मविश्वास विकसित किया है वो न केवल सराहनीय है बल्कि देश के दूसरे किसानों के लिए अनुकरणीय भी। महाराष्ट्र वर्धा से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।